सहारनपुर में दो हिंदू संगठनों का विवाद इतना बढ़ गया कि वो आमने सामने आ गए हैं, जहां पर आज सहारनपुर की पुलिस लाइन में दोनों हिंदू संगठन ने एसएसपी कार्यालय के सामने जमकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की है और हंगामा शुरू किया है। पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे के साथ मारपीट करने को भी उतारू हो गए। बता दें कि पूरा मामला सहारनपुर पुलिस लाइन का है, जहां विश्व अखाड़ा परिषद महानगर के दर्जनों साधु संत और कार्यकर्ताओं ने पुलिस लाइन पहुंचकर दूसरे हिंदू संगठन हिंदू योद्धा परिवार के खिलाफ एसपी को शिकायत पत्र देकर बताया है कि हिंदू योद्धा परिवार के चौधरी विश्व कंबोज और उनके सहयोगी जो अपने आप को गौ रक्षक बताते हैं और समाज सेवी और अपने को हिंदुत्व का नारा देते हैं, बल्कि ये लोग तो गौ तस्करी और गाय को कसाईयों को बेचने का काम करते हैं। हिंदू योद्धा परिवार मुख्य अभियुक्त चौधरी विश्व कंबोज का एक ऑडियो मिला है, जिसमें वो कसाई से बात कर रहा है कि किराए का गोदाम ले लो और दोनों मिलकर पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, जिसमें ऑडियो में वसीम नाम का युवक और विश्व कंबोज बात कर रहा है। विश्व कंबोज पर पहले भी मुकदमे दर्ज है। विश्व कंबोज पहले भी गायों के कटान में पैसे लेता था और हिंदुत्व का चोला पहनकर शहर का माहौल खराब करने में लगे हैं। ऐसे लोगों को जेल भेजा जाए। इसी दौरान हिंदू योद्धा परिवार के लोग भी पुलिस लाइन में आ गए हैं और दोनों आमने सामने आ गए। इसमें जमकर नारेबाजी भी हुई और दूसरों के खिलाफ की गई आरोप भी लगाए गए हैं। वही हिंदू योद्धा परिवार ने भी एसएसपी को शिकायती पत्र दिया है और बताया कि उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उनके नाम के विश्व अखाड़ा परिषद के लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व हिंदू योद्धा के परिवार में भी विश्व अखाड़ा परिषद के संतों पर लगाते हैं। वह कहा कि वो किस परिवार से है और वो लोग कौन है, उनके बारे में पूरी हिस्ट्री खोलकर। दरअसल अभी आपने देखा कि हम लोग सिर्फ अपनी एक एप्लीकेशन देने आए थे, आराम से देने आए थे, सभी लोग मिलके देने आए थे। सिर्फ अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ने आई थी मैं, अपनी बहनों के लिए लड़ाई लड़ने आई थी मैं। कप्तान सर से बात भी उन्होंने आराम से हमें सांत्वना भी दी कि आश्वासन दिया कि मैं इस पर कार्रवाई करूंगा, इसमें जांच की जाएगी निष्पक्ष। पर जैसे ही हम लोग बाहर आते हैं, इन लोगों ने गंदे गंदे नारे लगाने शुरू करे, विश्व कंबोज के नारे लगाने शुरू करे, मेरी बहनों के खिलाफ नारे लगाने शुरू करे, मेरे खिलाफ नारे लगाने शुरू करे। कल मैंने इनकी बाइट देखी, इन्होंने इतना गंदा गंदा बोला है कि मैं ब्राह्मणों की बेटी हूँ, किसी टूचपुच गंदे घर की लड़की नहीं हूँ, जो ये मुझ पर ये दल्ला वल्ला इस तरह के जो इल्ज़ाम लगाते हैं ना, ये कि गौकशी का मांस खाते हैं। मेरे कार्य देखिए, समाज के कार्य देखिए, हमारे फेसबुक में देखिए, जाके हमारे व्यूअर्स देखिए और इनके खोल के देखिए, कार्य सबको अपने आप समझ में आ जाएंगे। केवल दो अपने ही 2 3 4 5 उनको ये अपनी वो प्रशंसा समझते हैं। प्रशंसा देखिए, एक मैसेज मेरे पास इस तरह का मेरे से किसी ने एक बंदे ने सवाल नहीं पूछा, क्योंकि हमारा काम जवाब देता है, हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है। ऐसे टुच्चे उठाई गिरों को, 2-2 कौड़ी के लोगों जो परिवार की भाषा नहीं समझते, जिन्हें ये नहीं पता कि महिलाओं को इज्जत कैसे दी जाती है। महिलाओं को कहता है चल, वो सुल्फैया जो गाड़ियों में बैठ बैठ के कल भी सुल्फा पी रहा था, अगर एक भी उसकी मैंने पोल खोल दी तो यहाँ से उसका रहना मुश्किल हो जाएगा। उसका प्रशासन कोई अंधा नहीं है, प्रशासन सबकी सुनेगा और बिल्कुल सुनेगा, और वो ऊपर वाला सुनेगा कि किसने किसका खाया और किसने किसका नहीं खाया। आप मेरे पीछे का बैकग्राउंड देखिए, मैं 10 साल से मेरा घर देखिए, 20 साल से मेरा घर देखिए, हमेशा जैसी थी वैसे ही रहती हूँ। पर इनसे पूछिए कि ये कहाँ की कमाइयाँ खा रहे हैं, इनकी कौन सी कमाइयाँ हैं। मैं शुरू से ऐसी थी और आज भी ऐसी हूँ। सबके जी बिल्कुल बताएं। इन्होंने आरोप लगाए हैं कि मैं गौकशी का पैसा खाती हूँ, मेरा संगठन गौकशी का पैसा खाता है, मेरी महिलाओं का इस्तेमाल होता है। क्या कहना चाहता है, मेरी महिलाओं का इस्तेमाल होता है? क्या इस्तेमाल होता है? इसके घर में होता होगा तभी ये ऐसी भाषा बोलता है। परिवार का मतलब ये नहीं जानते, जिनकी बहू बेटियाँ नहीं होती, जिनके बच्चे नहीं होते, सुल्फे खा खा के पड़े रहते हैं कहीं भी साइड में, और जवान लड़कों को, नौजवान लड़कों को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह लड़कों से बुलवाया जा रहा है। ये खुद तो साइड में हट जाएगा उनको फंसा के। आज तक इसके ऊपर दुनिया भर के केस है, कभी पकड़ में आया है, लड़कों को फंसाता है और खुद भाग जाता है। मगर विजयकांत चौहान तो कह रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान करते हैं। वो आप उनकी वीडियो में देख सकते हैं, वो जो बोल रहा है विजयकांत चौहान, साहब को जो ज्ञापन दिया उसकी वो उसी के लिए दिया है मैंने। विजयकांत चौहान के लिए ही मैंने ये ज्ञापन दिया है। अगर मैं उसकी बोल बट्टी खोलने पे आ गई कि वो कैसे घर से है, कैसे घर से नहीं है, उसका बैकग्राउंड और मेरा बैकग्राउंड खंगालिए। पूरे ब्राह्मण समाज में हमारे घर की इतनी इज्जत होती है, एक भी ब्राह्मण अगर आ जाए, ये क्या काम करता है, उसे जहाँ लगता है कि इनकी काट हो रही है, देखिए समाज में काम करेंगे, 2 बंदे आपस में रहेंगे, एक दूसरे से नोकझोंक हो जाती है भाइयों में। ये क्या करता है, उस पक्ष के पास जाता है, अपना नाम कभी आगे नहीं आने देता। कभी विकास शर्मा के नाम से डलवाएगा, कभी मेरे ब्राह्मण भाइयों से डलवाएगा, कभी मेरे व्यापारी भाइयों से डलवाएगा, पर अपना नाम नहीं आगे आने देगा। क्यों मूर्ख बना रहे हैं लोगों का? कब तक मूर्ख बनाएगा? किसी दिन तो तेरा पर्दाफाश होगा। अगर तेरा पर्दाफाश में करने बैठ जाऊँ ना, तेरे घर में कौन आती है और कौन जाती है। महिला हूँ, इसलिए किसी महिला का अपमान नहीं करना चाहती। किस तरह की कार्रवाई आप लोग? विश्व अब तो लड़ाई जो है बिल्कुल आपने सामने दिखती नजर आ रही है। देखिए क्या है, इन लोगों ने बिल्कुल अति मचा रखी है, शहर के अंदर पूरा गंद मचा रखा है। जो आज ऊंचाई या 4 साल के अंदर हिंदू योद्धा परिवार ने शहर के अंदर, जो कि शहर का बच्चा बच्चा जानता है,
प्रशासन इस बात को भली भांति जानता है। उच्च अधिकारी जो मेरे संपर्क में मुझसे उनसे सराहना प्राप्त होती है कार्यों के लिए कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रशासन के लोग हमारी वो प्रशंसा करते हैं। यही चीज़ इन लोगों को नहीं खप रही और इसी चीज़ के चलते हुए ये लोग हमारे नाम को और हिंदू योद्धा परिवार के नाम को जो है बदनाम करना चाहते हैं। मैंने उस दिन भी परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि ऑडियो वीडियो जो है उसमें क्या वार्तालाप हो रही है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे गंजा कर मेरी दाढ़ी मूंछ काट कर जेल में वो करा जाए और हिंदू समाज के सामने अपमानित किया जाए। लेकिन अगर जिस तरह से इन्होंने प्रायोजित वीडियो ऑडियो बनाकर समाज को गुमराह करने की कोशिश की है, हमारी छवि दाग करने की कोशिश की है, इसका जवाब तो प्रशासन द्वारा इनको मिल के रहेगा। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ये विजयकांत चौहान जो अपना आपको भर मशीन की तरह बोलता है, जिसको कुछ पता ही नहीं, जो बताते हैं भिखारियों को बाहर से ले आके कोर्ट के अंदर जमानतें दिलवा रहे हैं, कोर्ट की अदालत की तौहीन कर रहे हैं कि अदालत के अंदर जज के सामने बैठा हुआ, जो सामने जज बैठे हैं उनके सामने बैठा हुआ व्यक्ति जो है गवाही देने जा रहा है, जो जमानती बनने जा रहा है, वो भिखारी है। अरे कम से कम जो कोर्ट के जज हैं उनका तो मान सम्मान तक, जो हमारी जो देश के सर्वोच्च अदालतें हैं, हाई कोर्ट, वहां तक का भी अपमान करता आ रहा है लगातार। कल भी इसने एक बाइट दी है, मीडियम के माध्यम से बताया है कि जो फर्जी जो जिसका कोई कहीं से कहीं तक बेस होता ही नहीं बातों का, फिल्मी बातें जो फिल्मों में बोली जाती है ना, क्राइम पेट्रोल वगैरह में जो उसने रात बताया आप लोगों को, वो जो है बातें, वो जो है फिल्मी बातें रियल जिंदगी में रियल लोगों को बताता है, जिसका कहीं से कोई तर्क भी तक है ही नहीं किसी चीज का। और उन्होंने खुल्लम-खुल्ला आरोप आप पे बिल्कुल सामने से लगा दिया कि आप गोकसी का पैसा खाते हैं। देखिए क्या है, मैं बताता हूँ, इन लोगों की जो ये इस मानसिकता के लोग हैं ना, कुछ जो और हिंदू संगठनों से जुड़े हैं, इन लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं। जो ये होटलों से, रेस्टोरेंटों से और जो ये गलत काम जितने भी मांस मच्छी के होते हैं, इनके जो वहां से कमाइयां चल रही थी वो बंद हो गई हैं। क्योंकि मेरे द्वारा प्रशासन की मदद से जो गाड़ियां हमने शहर के अंदर मांस की इनलीगल जा रही थी, जो डिस्ट्रॉय करवाई है, 2 गाड़ी सदर थाने के अंदर डिस्ट्रॉय करवाई है, 1 गाड़ी कुतुबशेर थाने के अंदर पकड़वाई थी, उस चीज को देखते हुए इनकी दुकानें बंद हो गई हैं और इनके अंदर हाहाकार मची हुई है। क्योंकि इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये क्या जॉब करते हैं, इनके पास कोई जॉब नहीं है, इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इनके पास किसी तरह की खेती की कोई जमीन नहीं है। मेरा बैकग्राउंड है ना, वो चेक करो, मेरे नाम अपने नाम 16-17 बीघे जमीन मेरे पिताजी के नाम से आती है, मेरे नाना जी हैं उनकी तरफ से 8 से 10 बीघे जमीन मेरे नाम आती है, मेरे पास 4-5 करोड़ का धंधा पीछे का पड़ा है। और दूसरी बात, मैं क्या व्यापार करता हूँ सबको पता है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स का एडवोकेट मेरा भाई है, मैं उसके साथ मिलकर काम करता हूँ। शेयर बाजार का काम मैं करता हूँ, जो कि पूरे शहर को पता है। मेरी क्लाइंट एज बता देगी कि मेरा पीछे का बैकग्राउंड कैसा है। जो मैं कार्य करता हूँ पूरा समाज देखता है, शहर देखता है। तुम्हारा कहीं का कारोबार है, तुम एक गौशाला के अंदर बैठे हो, वो भी सरकारी जमीन पर जो गौशाला बना रखी है उसके ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। बिना आज तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी इकलौता मंदिर ऐसा नहीं है जिसके अंदर ब्राह्मण ना हो। एक लौता मंदिर उसने बना रखा है जिसके अंदर कोई ब्राह्मण ही नहीं है, वो उसने मंदिर बना रखा है। जो अभी वर्षा जी ने बताया कि जिस तरह घास जो लाता है, चंदे का घास लाता है, वो भी 10 रुपए बाल्टी बेचता है, लाखों रुपए चंदा खा रहा है। 4-4 मोटरसाइकिलें हैं, 10-10 लाख रुपए की कारें हैं, मोटरसाइकिलें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, हवाई जहाज में जो यात्रा करता है और बड़े बड़े 1-1 लाख रुपए के फोन चलाता है। कहां से आ रहा है सब कुछ? उसका तो बैकग्राउंड कुछ है ही नहीं, कहां से आ रहा है सब कुछ? आपने सामने की जो लड़ाई हो रही है अब ये कहां थमेगी? देखिए क्या है, सबसे पहले इन्होंने जो हमारी नारी के, जो हमारी महिला है उसके खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, दूसरी चीज जो हमारे संगठन को मुझे बदनाम करने के जो आरोप लगाएंगे उसका जवाब तो मिलेगा। और दूसरी चीज इसमें मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, इस चीज में 102 दिन के आज आप लोग एसएसपी से क्या शिकायत करने पहुंचे थे? आज हम एसएसपी साहब के पास विश्वकाम्बोज चौधरी विश्वकाम्बोज नाम पता नहीं क्या है, पता नहीं, कोई शैंकी कहता है, कोई विश कहता है। यह व्यक्ति 2-4 दिन पहले एक वीडियो वायरल और ऑडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर ये गौ तस्करों से साठगांठ करता पाया जा रहा है। ऑडियो वायरल होता है तो उसके बाद ये हमारे ही कुछ जो हिंदू योद्धा हैं शहर के, उनके ऊपर आपत्तिजनक और आरोप लगाता है। जैसे कि हमारे विजयकांत जी हैं, पूरा समाज जानता है, पूरी जर्नलिस्ट जितना भी शहर का जर्नलिज्म है, 20 साल से पुराना जर्नलिज्म है, वो जानता है विजयकांत जी क्या है, सब जानते हैं शक्ति राणा जी क्या है। इनके ऊपर ये अभद्र टिप्पणी उसने करी अपने बचाव में, तो उस संदर्भ में हम यहाँ आए थे। इसने एक व्यक्ति को उठाने का प्रयास भी किया, उसको जान से मारने का भी प्रयास किया। उसके बाद ये हम लोगों को भी उल्टे सीधे आरोप लगाता है, बाबा ये है, बाबा वो है। अरे हमारा तो क्या हिसाब किताब ये लेगा, हम तो क्या है ये तो जान भी नहीं पाएगा। लेकिन खुद ये दल्ला प्रकृति का है, दलाली प्रकृति इसकी है, इसको हर चीज में दलाली दिखती है। इसे गौ माता में भी दलाली दिखी, इसने उसे करा। अब ये पकड़ा गया तो ये दूसरों पे चीख चिल्ला के आरोप लगा रहा है, उल्टी सीधी बात बता रहा है। 4 बार जेल जा चुका है, कई सारे प्रकरणों में ये जेल जा चुका है।
एक लड़की का भी मुकदमा इसके ऊपर है। इसके सिर पर तेजाब भी किसी पंडित जी ने घेरा था, इन्होंने किसी पंडित जी की वाइफ को छेड़ा था, और ये भी इनके ऊपर एक बहुत पुराना आरोप नहीं है, वो मुकदमा है इनके ऊपर। उसके बाद इन्होंने एक मंदिर को भी कब्जा करने की कोशिश करी, और आज ये बाबाओं को गाली दे रहा है। जो बाबा वहां जंगल में बैठ के तपस्या कर रहा है, 30-40 गाय बचा रहा है, और ये जो आदमी डेली गाय मार रहा है, ये हमारे पे आरोप लगा रहा है। इसे ऐसे नीच को शहर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुरंत प्रभाव से अगर यहाँ से प्रशासन द्वारा इसको जिला बदर नहीं किया जाता तो एक उग्र आंदोलन या बड़ा आंदोलन करेंगे, हम पक्का करेंगे। हम अपनी अस्पताल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे।